हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम इंडिया सेंसस 2011 देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 2017 का जो हम आरओ का पेपर डिस्कस कर रहे थे उसका एक पार्ट आ चुका है। तो मैंने कहा था कि सेंसस के कुछ 8 से 10 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। आरओ की जो यूपी पीसीएस आरओ का पेपर होता है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा पहले सेंसस प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं और एक आपको नोट्स के टाइप में कुछ चीज़ें बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद सेंसस का सारा ये मामला ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो वो क्वेश्चन करने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है। फिर बार-बार हर एक पेपर में वही सेम चीज़ बताना सही नहीं लगता। तो मुझे लगा ये काम करते हैं। तो अभी हम इंडिया सेंसस देखने वाले हैं बेसिकली। यूपी का सेंसस हम बाद में देखेंगे। तो ये कुछ 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, उसमें हम कवर कर लेंगे चीज़ों को। अब इसमें यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया सेंसस। इसकी पीडीएफ में मिल जाएगा और साथ में एक प्रोविजनल सेंसस मुझे मिला था 2011 का। काफ़ी पिक्टोरियल फॉर्मेट में था, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो उसको भी मैंने इस पीडीएफ में डाला हुआ है। आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके दिखाता रहूँगा, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इंडिया सेंसस जो हुआ था, ये पहला सेंसस कब स्टार्ट हुआ था? तो पहला सेंसस जो स्टार्ट हुआ था वो 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ये आरओ के 2023 का जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ शायद, उसमें आया हुआ था या पहले भी आया हुआ है, ठीक? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1881 से इसको कंटिन्यूअसली 1881 में कौन था? तो आपको पता है रिपन था। तो रिपन के टाइम से ये सेंसस हर एक 10 साल पे होने लगा था। ये अभी डिसकंटिन्यू किया गया है क्योंकि बाद में कोरोना आ गया था 2020 में। 2021 में सेंसस हो नहीं पाया, तो एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक चीज़ें मुझे लगता है हो जाएँगी, जो गवर्नमेंट का डेटा भी कह रहा है। ये होता कब से है? बेसिकली कौन से एक्ट के थ्रू है? तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक एक्ट बन के आया, सेंसस एक्ट 1948। इसमें क्या होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और सेंसस कमिश्नर ऑफ जो सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के होते हैं, ये दोनों लोग मिलके इसको कंडक्ट करवाते हैं। बेसिकली इनके साथ और भी लोग होते हैं जो इसको इसमें हेल्प करते हैं इनकी, लेकिन जो अथॉरिटेटिव लेवल पे होते हैं, यही दोनों लोग होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहले तो देखते हैं पॉपुलेशन चेंज कैसे हुई। तो पहले कुछ 102 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन 2001 के सेंसस में थी, ठीक? अब मैं एक रफ फिगर आपको दूंगा क्योंकि ना ही कोई एग्जाम ऐसा पूछता है कि आपको पूरे नंबर्स में बताना है, एक एक डिजिट में बताना है। तो ऐसा कुछ कोई एग्जाम पूछता नहीं है, तो मुझे लगता है रफ फिगर याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद पॉपुलेशन क्या होती है, 102 करोड़ से कुछ 19 करोड़ एक्स्ट्रा 10 साल में ऐड ऑन होता है। इतनी पॉपुलेशन और बढ़ती है। सोच लो एक छोटा सा पाकिस्तान दूसरा तैयार हो जाता है अगले 10 साल में, और हमारी पॉपुलेशन 121 सीआर हो जाती है। अभी के हिसाब से अगर देखें तो हमारी पॉपुलेशन कुछ 140 करोड़ के आसपास है। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत कम हुई पॉपुलेशन हमारी। देखो 19 करोड़ के आसपास, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है कि 19 करोड़ और जुड़ चुके हैं लोग उसमें से, ठीक? अब देखते हैं हम कि पॉपुलेशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक-एक डेटा देखते चलते हैं, फिगर आउट करते चलते हैं। 121 सीआर इस टाइम पे करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। उस टाइम पे अप्रॉक्सिमेटली 69% लोग रूरल एरिया में रह रहे होते थे और अर्बन एरिया में 31%। अब 31.16 इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। मैंने आरओ का पेपर आपको पढ़ाते हुए दिखाया था, या नहीं नहीं दिखाया होगा तो 2017 में होगा, मुझे याद है ये चीज़। तो उसमें 31.16 करके ऑप्शन में आया हुआ, तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, 68.9%, 31.16%। इसलिए मैंने जहाँ पे मुझे सही लगा वहाँ पे आपको डेसिमल नंबर्स में भी दिए हैं। अगर 102 करोड़ में देखें उस टाइम पे क्या थी पॉपुलेशन, 102 करोड़, सॉरी यहाँ पे 102 मैंने लिख दिया है। अच्छा 102 पहले थी, ये लिखा हुआ है, ठीक? ये थोड़ा-थोड़ा मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, आप खुद नोट डाउन कर लेना। 102 करोड़ यहाँ पे है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। अभी के हिसाब से अगर मेल देखें तो 62 सीआर मेल हैं और 58 सीआर फीमेल हैं इंडिया में, अगर 2011 की जनगणना को फॉलो करते हैं, ठीक? इसके बाद डिकेडल ग्रोथ क्या हुई थी? तो डिकेडल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 17.7%, 17.7% हमारी डिकेडल ग्रोथ थी। एवरेज ग्रोथ जो हमारी थी कुछ 1.02% के आसपास थी, या कुछ ज़्यादा रही होगी। नहीं 1.02% नहीं, इसको डेटा ऐसे फिगर नहीं करते। अगर हमने कहीं आगे लिखा होगा तो आपको बता दूंगा, नहीं तो अभी जो प्रोविजनल डेटा है उसमें मिल जाएगा सब कुछ आपको, ठीक? तो डिकेडल ग्रोथ हमारी 17.7%, 2021 में हमारी डिकेडल ग्रोथ 21.54% थी, ठीक? अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हाँ, धीरे-धीरे हम जो टीएफआर आप पढ़ते हो ना, टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की कितनी होनी चाहिए? तो आप कहते हो कि 2.1 होनी चाहिए। अभी के हिसाब से 2 है। जो मतलब अभी के डेटा बता रहा हूँ मैं, 2025 का जो गवर्नमेंट की अलग-अलग रिपोर्ट्स आती हैं उसके हिसाब से 2.1 का मतलब क्या होता है? 2.1 का मतलब होता है कि एक माता जो है या एक महिला
अपने वो जीवन काल कुछ 45 से 50 तक की है, जो 16 से 45 की अप्रॉक्स एज होती है, उसमें वो कितने बच्चे को जन्म दे सकती है तो अलग की बात है, लेकिन कितना देना चाहिए तो वो माना जाता है कि अगर 2.1 इतना बर्थ टीएफआर होता है हमारा, तो जितनी पॉपुलेशन घट रही डेथ की वजह से उतनी ही पॉपुलेशन ऐड ऑन हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे 140 करोड़ अभी हमारी पॉपुलेशन है, तो आज के 25-30 साल भी 25-30 साल बाद भी 140 करोड़ पॉपुलेशन ही रहेगी। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि जैसे फूड सिक्योरिटी या और जिस चीज़ के लिए हमने जो इंतजाम अभी कर रखे हैं, ये बाद में भी काम आएंगे। ठीक, इसका ये मतलब होता है। सिंपल सा आप ये समझ लो कि अगर आज से 25-30 साल पहले हमारा टीएफआर कुछ ऐसा हो गया होता 2.1 के अप्रॉक्स, तो क्या होता? तो ये होता कि जो 102 से 21, 121 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन जा रही है, वो 102 पे रुक जाती। ठीक, तो अभी जो 2 पॉइंट नॉट हुआ है, बेसिकली टीएफआर 2 हो गया हमारा, उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को मिलेगा। ये चीज़ें काफ़ी सालों बाद देखने को मिलती है, तुरंत देखने को नहीं मिलती हैं। इससे क्या होता है, अच्छा इसकी एक प्रॉब्लम और होती है, वो क्या होती है कि जो एज्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, वो बढ़ने लगती है। क्यों? पहले एक बेसिकली एक पेरेंट जो होते थे उनके 4 से 5 बच्चे होते थे, मतलब जो चाइल्ड बर्थ है वो बहुत होती थी। ठीक, इस हिसाब से ऐड ऑन होते थे। तो चाइल्ड बर्थ हुई, उसके बाद पेरेंट्स वो बने, चाइल्ड उनके ज़्यादा पेरेंट्स कम है। एक कंपैरिजन देखो, पेरेंट्स में 2, चाइल्ड उनके 4-5। अब क्या होगा, बच्चे भी 1 या 2 हो रहे हैं और पेरेंट्स तो 2 हैं ही हैं, उनके साथ में उनके माता पिता भी। तो इससे क्या होता है कि एज्ड पॉपुलेशन जो अभी हमारी जनरेशन है, जैसे सपोज करो एक, ये सारी चीज़ें बनती हैं, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जानना ज़रूरी होता है। अभी हमारे यहाँ का जो ये एक शेप बनता है वो कैसा है? अभी हमारे यहाँ का शेप कुछ ऐसे बनता है, ठीक, कि मतलब हमारे यहाँ जो 0 टू 10, या आप ऐसा मान सकते हो 0 टू 5 की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, फिर बीच में पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ऊपर की पॉपुलेशन लगभग कुछ 6 से 10% के आसपास है। ठीक, बेसिकली जो एज पॉपुलेशन है। बाद में क्या होगा, यहाँ पे अब पहले 4-5 ये तब का है ना, जब 3 से 4 बच्चे पैदा होते थे एक माता पिता के। अभी हमने 2 रख दिया है टीएफआर। उससे क्या होगा, ये जो बेस है ये घटता जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका शेप अगर मैं पेन चेंज करके आपको बताऊं तो इसका शेप कुछ ऐसे बन जाएगा, इसका शेप ऐसे बनेगा, और यही ऊपर जाएंगे तो ये शेप भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हम लोग जो अभी इस जनरेशन के हैं, इतनी पॉपुलेशन तो ये बनी रहेगी ना, ये शेप कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो शेप कुछ ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, शेप बेसिकली कुछ ऐसे बनेगा आपका, ये ऐसे बेस लेवल इसका, कि एज्ड पॉपुलेशन यही चीज़ें हो रही है ना, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पे यही सारी चीज़ें हुई हैं ना। रसिया में एज्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट को सोशल स्कीम्स जो होती हैं एज्ड पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा चलानी पड़ती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें अलग की बातें, ज्योग्राफी के पॉइंट्स हैं, मुझे लगा बता दूँ तो ठीक। अब देखते हैं कि कैसे रूरल पॉपुलेशन टॉप 3 स्टेट्स। अब पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, डिकेडल ग्रोथ बता दिया, 2001 से कंपैरिजन करवा दिया। अब अगर डिकेडल ग्रोथ आप देखना चाहते हो तो ये देखो, डिकेडल ग्रोथ रूरल एरिया वाले लोग क्या कहे जाते हैं, बिल्कुल से मूर्ख हैं, कुछ नहीं आता जाता। शहरों में जाओ तो आपको एक टोन सुनने को मिलता है, गांव से आया है क्या। देखो, इनकी डिकेडल ग्रोथ 12.13% है, अर्बन की 31.8%। समझ आई बात? अब इतने से समझ जाओ तो अच्छी बात है। फिर देखो रूरल एंड अर्बन। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बातें नहीं होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सो कॉल्ड अर्बनाइज सिटी जिसको आप कहते हो, वहाँ पे डिकेडल ग्रोथ देखो क्या है, और जिसको रूरल एरिया कहते हो। क्यों? क्योंकि ये समझ रहे हैं इनके पास रिसोर्सेज कम है, इनके पास रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे जॉब है, सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, कि उनके कई बच्चे हों, रूरल एरिया वालों को समझ आ गया है। तो ये बात हो गई। अब रूरल अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है तो हम देखते हैं, कुछ आधे घंटे का ये वीडियो बनेगा, इससे ऊपर जाने नहीं दूंगा, मेरी कोशिश तो यही है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं। कौन से? बेसिकली टॉप 3 स्टेट्स ही मैंने रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी अब आरओ वगैरह के पेपर्स में ऐसे पूछ रहे हैं। टॉप 5 तो छोड़ दो आप, टॉप 7 टॉप 10 तक जा रहे क्वेश्चन। अभी दिखाऊंगा 2017 का, जब मैं पेपर दूसरा पार्ट करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। अब टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन है, टॉप 3 स्टेट्स नंबर में। ठीक, यूपी में 15 करोड़ पॉपुलेशन है रूरल, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र। ठीक, अब मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ जाओगे इसको, क्योंकि मैंने ठीक ठाक तरीके से बना के आपको नोट्स दे दिया है, ऐसे ही आपको समझना है। बेसिकली इसको मैंने थोड़ा सा क्या स्कैन किया, तो अगर आप चाहोगे ओरिजिनल वाला तो मैं दोनों डाल दूंगा उसमें। तो अगर आप देखो तो यूपी में 15 करोड़, बेसिकली अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप सेट करो तो रूरल एरिया में यूपी में 15 करोड़, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र।
अर्बन में क्या है, महाराष्ट्र में 5 करोड़, अर्बन पॉपुलेशन 5 करोड़ महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद यूपी, फिर तमिलनाडु, फिर वेस्ट बंगाल। इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, रटने वाली चीज़ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। बॉटम के 3 कौन से हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब अर्बन में देख लेते हैं टॉप 3, तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। अर्बन में बॉटम के 3 नंबर्स में बात कर रहा हूँ, परसेंट में नहीं, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके बाद हम उसके नीचे चलते हैं, टॉप 3% में और बॉटम 3% में रूरल एंड अर्बन। तो रूरल को अगर हम देखते हैं टॉप 3% वाइज कि टोटल पॉपुलेशन की कितने परसेंट है, तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना। अगर टॉप 3 में रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, तो अगर ये पूछे कि सबसे कम अर्बनाइजेशन या सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है, तो कहाँ की होगी, हिमाचल प्रदेश। फिर देखो बिहार, फिर आसाम, फिर उड़ीसा, ये रूरल पॉपुलेशन है परसेंट वाइज टॉप 3। बॉटम 3 रूरल पॉपुलेशन, गोवा, क्योंकि गोवा में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे देखो 62%, तो गोवा, देन मिजोरम, देन तमिलनाडु, देन केरला। अब अर्बनाइजेशन देखते हैं, टॉप 3 अर्बन स्टेट्स, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। बॉटम 3 अर्बन स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। जहाँ मुझे लगा मैंने डाल दिया है उड़ीसा वगैरह का नाम, ठीक। अच्छा एक बात और थोड़ी सी बता देता हूँ, यूटी में मैंने नहीं कुछ डाला है, पहले सोच रहा था कि कुछ डाल दूं, बाद में डाला नहीं। तो यूटी में आपको भी पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, 1.67 CR के आसपास कहाँ पे, ये आपको भी पता है, दिल्ली। तो थोड़ा सा यही कुछ याद रखना, बाकी कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, क्या बताने जा रहा था मैं, एक एक जगह पे आपको कन्फ्यूजन होगी। एक तो आपको आंध्र प्रदेश में, एपी का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बेसिकली मैंने जहाँ पे एपी लिखा उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश है, बाद में मैंने करेक्ट कर दिया था चीज़ों को, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश लिखा है। आंध्र प्रदेश 2014 में अलग हुआ था, तेलंगाना बना था। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने वो डेटा चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंसस में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, ठीक। कौन कौन से स्टेट्स या नंबर्स में पूछेगा, तो जब उसने सेंसस डाल दिया ना, तो अब के हिसाब से उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कहीं कहीं जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, अभी नंबर्स में आगे मिलेंगे आपको ऑर्डर्स में, तो इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2019 में अलग हुआ है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, और वो क्वेश्चन जब पूछेगा तो डायरेक्टली 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछेगा ना, इसलिए मैंने अलग नहीं किया है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, इसलिए डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया कि अब हाई, अभी पॉपुलेशन का चल रहा है, पॉपुलेशन के बाद डिकेडल ग्रोथ पे आएंगे, डिकेडल ग्रोथ के बाद सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिटरेसी, SC ST पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पूरे भारत में जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो ये थाने है, जहाँ पे लगभग 1.1 CR पॉपुलेशन, 1 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन है। और दूसरा नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल का, थाने मुंबई का है महाराष्ट्र का, नॉर्थ 24 परगना कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। सबसे कम पॉपुलेशन दिबांग वैली में कुछ 8,000, और अंजा, ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक। आगे चलते हैं, टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अभी हम रूरल और अर्बन चल रहे थे, अब देखते हैं टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा यूपी में 20 करोड़, और उसके बाद महाराष्ट्र में 11 करोड़, देन बिहार में, देन वेस्ट बंगाल में, ठीक। अब बॉटम के बता देते हैं, आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद आप याद करना चाहो तो याद करो, ना याद करना चाहो, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला नहीं, इसलिए मैंने हेक्टिक नहीं बनाया इसको। ये नहीं मुझे करना था कि बहुत सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ, जो नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिखा है कि ज़्यादातर काम के नहीं हैं, और अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है तो मैं अभी 2017 का पेपर अगला जब भी पार्ट कराऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा उसमें सबूत के साथ कि कैसे उन्होंने टॉप 5 को छोड़ के उसके बाद की चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक। अब कह रहा बॉटम 5 स्टेट्स, तो सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है, उसके बाद मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अब यूटीज़ में देख लेते हैं, यूटीज़ में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर पुडुचेरी में पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, उससे कम, उसके बाद चंडीगढ़, और लास्ट में LK का मतलब लक्षद्वीप है, ठीक। मैंने LD नहीं लिखा, एक बार LK लिख दिया, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल गई कि LK, चलो ठीक है लक्षद्वीप लिख देते हैं इसको, तो LK का मतलब लक्षद्वीप है, ठीक। तो अगर आपको ऐसा कुछ आता तो याद रखना, सबसे कम लक्षद्वीप की पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा दिल्ली की, ठीक। इसलिए मैंने इसको बहुत ये नहीं लगाया कि सारे के सारे लिख दूं, स्टार्टिंग के 1-2 याद कर लो, पीछे के 1-2 याद कर लो। आगे डिकेडल ग्रोथ क्या है, डिकेडल ग्रोथ इंडिया की कितनी बताई थी, 17.7%, पहले कितनी थी 21.45%, 2001 के हिसाब से, ठीक। अब टॉप 5 पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ टॉप 5 किसकी किसकी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा, बेसिकली इसकी PDF ऐसे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख लिख के समझा रहा हूँ, तो ये PDF नहीं मिलने वाली है। फिर भी मेघालय में डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी 27%, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार 25% के आसपास। सबसे कम
तो सबसे कम नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि निगेटिव पॉपुलेशन किसकी थी। ठीक, 2001 से 2011 के बीच में किसने निगेटिव ग्रोथ रेट अचीव किया था, तो निगेटिव किसने किया था, ऐसे कुछ कर सकते हो आप। निगेटिव तो ये नागालैंड था, उसके बाद केरला लगभग 5%, गोवा, और यूटी में अगर देखो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली की है और सबसे कम लक्षद्वीप की है। ठीक, सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली की और सबसे कम लक्षद्वीप की है। डिकेडल ग्रोथ, ये जितना मैंने दिया है ये याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर पॉपुलेशन हो गई, अब डिकेडल ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी पे आते हैं। 325 थी 2001 में, 382 हो गई है पॉपुलेशन डेंसिटी 2000 बेसिकली कब 2011 में। ठीक, टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, स्टेट की बात कर रहे हैं तो। ठीक, यूटी की बात अगर उसने पूछ लिया कि सपोज करो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया आपको। ठीक, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट और यूटी, ठीक ऐसे करता है, विच स्टेट और यूटीज हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन में क्या दिया उसने, बिहार, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अब क्या लगाओगे आप, तो आपको पता है स्टेट में बिहार है और उसमें यूटी में दिल्ली है। ठीक, यूटी में दिल्ली है, दिल्ली की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,320, कुछ ये ऐसा कुछ मान के चलो कि जितनी बिहार की उसके 10 टाइम्स है। ठीक, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज करने का तरीका होता है। जब दिल्ली और बिहार को सोचो ना, तो सोचो कि ऐसे सोचो कि अरे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तभी तो हमारे यहाँ लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है रहने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा सोचो कि दिल्ली की क्या हाल होगी। दिल्ली की हालत क्यों ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की 10 गुना है। ये तरीका होता है याद करने का। ठीक, टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन केरला 860, देन उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा। ठीक, देन हरियाणा। उसके बाद बॉटम से देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जहाँ पे ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा रहने के लिए, वो है अरुणाचल प्रदेश। उससे ज़्यादा फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब सोचो क्यों। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली रिमोट रीजन, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है इंडिया से, सॉरी इंडिया से नहीं, इंडिया के मेन लैंड से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं, तभी तो आप देखते हो चाइना और बांग्लादेश और कहते रहते हैं कि हम चिकन स्नेक को ख़त्म कर देंगे फिर हमारा पार्ट हो जाएगा, तो ये सब अलग की बातें हैं। मिजोरम वही नॉर्थ ईस्ट का रीजन, सिक्किम, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपको पता ही है ये भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी स्टेट्स है, माउंटेन स्टेट्स है ये भी, तो यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी तो हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। ठीक, अब यूटीज़ में आप देख लो, इसलिए मैंने सबको अलग अलग, पहले एक बार के लिए मैंने ऐसे क्रोनोलॉजी सेट की थी कि यूटी और ये दोनों रहे, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा सब अलग हो जाए तो ज़्यादा सही है। यूटी में आप दिल्ली चंडीगढ़ याद कर लो, लास्ट में सबसे कम अंडमान निकोबार की है। आप सोचा करो ये चीज़ें। ठीक, थोड़ी थोड़ी ना चीज़ें सोच के तब सब कुछ किया करो। मैं अभी एक चार्ट, अभी जब प्रोविजनल वाला दिखाऊंगा तो चार्ट दिखाऊंगा, आप देखोगे तो 1901 के आसपास जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कुछ 23 से 25 करोड़ थी। अब वहाँ पे चार्ट जब दिखाऊंगा तभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। 25 करोड़ थी, अब जब चार्ट दिखाऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक, क्योंकि अभी इतना आसानी से समझ नहीं आएगा, नहीं तो 1 मिनट अगर हो पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट इंडिया की पॉपुलेशन की। बहुत बढ़िया चार्ट है वो, ग्रोथ रेट का चार्ट है, ये रहा। ठीक, ये रहा चार्ट। थोड़ा सा अगर इसको हम बड़ा करें तो कुछ ये ऐसे बनेगा। ठीक, ये पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रेट कैसी हुई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। 2001 में कुछ 23 करोड़ पॉपुलेशन हमारी थी 1901 में, फिर हम कितने बढ़े, कुछ 2 करोड़ बढ़ के हम 25 करोड़ हुए। फिर अब 2011 से 21 के बीच में ना हमने निगेटिव ग्रोथ रेट अचीव की थी। ये मान के चलो, इसको क्या कहा जाता है, हाँ इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है शायद, हाँ ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, मैंने लिखा हुआ है शायद इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग डिकेड कहा जाता है इसको। क्यों, क्योंकि 1911 से 1920 के 21 के बीच का एक ऐसा ये टाइम है जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन घटी थी। पहले 25 करोड़ देखो, और फिर 25 करोड़, यहाँ पे 252 मिलियन लिखा है, यहाँ पे 251 मिलियन घट गई। सोच रहे होगे क्यों घट गई, तो अगर किसी ने पढ़ा हो 1914 से 1918 तक की वर्ल्ड वॉर की कहानी, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें ब्रिटिश नहीं मरते थे। वो जो पढ़ते हो ना कि वर्ल्ड वॉर तो अमेरिका और इन सब के बीच में हुआ, तो सुपर पावर्स के बीच में, नहीं, वो धोखेबाजी है। वर्ल्ड वॉर आपके बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स जो थे ना, इंडिया के जो फोर्स, लोग फोर्स में शामिल हुए थे, उनको लेके जाते थे। 25 से 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी।
तो आपको तब समझ आएगा, हिस्ट्री पढ़ोगे तब। और एक पॉइंट इसमें और समझाना चाह रहा हूँ, तो देखो बेसिकली ऐसे ग्रोथ आप 1950 तक जाओगे कुछ 36 करोड़, फिर देखो 1951 से 1961 तक कुछ कितने करोड़ बढ़े, 7 करोड़, ठीक, वही नहीं 7 करोड़ क्यों, हाँ 7 करोड़, अमिताभ बच्चन साहब वाला 7 करोड़ बढ़ गई पॉपुलेशन। 71 में 11 करोड़, 71 से 81 के बीच में थोड़ा सा नीचे करके ले आए तो 54 से 68 14 करोड़। इसको क्या कहा जाता है, ये 1951 से 1981 तक को क्या कहा जाता है, महाविस्फोटक काल कहा जाता है। इसमें पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। फिर समझ में आया कि नहीं पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, लेकिन अब कम होने वाली नहीं थी। 68 से 84 पहुंच गई, कितना, 16 करोड़। फिर अगली बार 84 से कितनी बढ़ गई है, कुछ 18 करोड़। गवर्नमेंट ने कोशिश की, सफल हुआ नहीं, गवर्नमेंट सफल हुई नहीं बेसिकली। फिर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली गई बहुत स्पीड से, अब तो देखो 20 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मतलब हर एक डिकेड में 19 से 20 करोड़ 20 करोड़ बढ़ रही है। तो आपको यहाँ से हिस्ट्री के कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। एक तो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वाला बताया, दूसरा आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ये जमींदार वगैरह का ना, अभी आपने सुना है कहीं जमींदार वगैरह होते हो, 100 बीघा 200 बीघा 300 बीघा खेत हो। अरे आप सोच के देखो, आज आपकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 100 करोड़ आप यहाँ से बढ़ गए हो। यहाँ पे देखो, अगर 1950 के आसपास से उठाओ, 1950 ही तो है, 1941 के आसपास से उठाओ, 100 करोड़ बढ़ गए हो। कहाँ पे ये आबादी समाई होगी, ये ज़मीनें ही तो लोगों से छीन छीन के जगह जगह से उठा उठा के उन्हीं को रहने के लिए तो दिया गया होगा। तो अब ज़मींदार क्यों नहीं होते हैं, अब मार्जिनल फार्मर जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, वो लगभग मोर देन 97% उनके नंबर्स क्यों हैं। इंडिया के जो फार्मर्स हैं लगभग 97% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। मार्जिनल फार्मर का मतलब जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड्स होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई, बाद में गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म किए, तो उसका एक सिंपल सा पर्पस था कि जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनसे लेकर के और लोगों को जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड देना। तो इसलिए ज़मींदार सिस्टम वाला क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही समझ आएंगी, ठीक। बात समझ आई। अब हम चलते हैं वापस जहाँ पे गए थे, कहाँ पे थे हम, क्योंकि वीडियो बड़ा ना होने पाए किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो बड़ा हो जाता है फिर देखने वाले कोई रहते नहीं हैं, तो क्यों ही मैं अपना टाइम ख़राब करूँ, इतना सारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है ना फिर। तो ये तो जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, वो 2017 का पेपर, एक वीडियो कुछ 1.5-2 घंटे का हो गया, किसी ने वीडियो ही नहीं देखा ढंग से। तो मुझे लग रहा है कि फालतू के टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है। हाँ, एक और नई चीज़ आई है कि मैंने अब सोचा है कि जो वीडियो बनाऊंगा वो 3 पार्ट में होंगे, कि कोई भी पेपर वो, क्योंकि रहेगा वो 2 घंटे के आसपास का ही वीडियो, लेकिन एक एक वीडियो जो रहेंगे आपको 35 से 40 मिनट में मिल जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। क्योंकि उससे फिर मुझे लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा। इतना बड़ा वीडियो किसी का देखने का मन करता नहीं है, तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगता नहीं है। मैंने आपको बोला था कि वीडियो टाइम से आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर इस वीडियो को डालने के बाद मुझे काफ़ी निराशा हुई। मुझे लगा नहीं कि वीडियो डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, अभी आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब एक डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है और चेन्नई, यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और दिबांग वैली वही जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है। वो दिबांग वैली ऐसी है जहाँ पे सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चेन्नई सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन क्या है, तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ 20 करोड़ है, लगभग 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक। उसमें रूरल 15 करोड़ है, अर्बन 5 करोड़। ये आर्टिकल 341 में मेंशन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शेड्यूल कास्ट वर्ड को पहली बार यूज किया गया था, ठीक। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कोई शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है, याद कर लेना आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कोई शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है। टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 4 करोड़ है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक। और अगर परसेंट में देखें टॉप में, तो पंजाब, आप देखो ऐसे, पंजाब 31%, उनकी पॉपुलेशन की, जितनी पंजाब की पॉपुलेशन है ना उसकी परसेंटेज कितने, 31%। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड हरियाणा। मिजोरम हैज़ लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड परसेंट। कितनी है, नंबर में 1250 और परसेंट में 0.1%, ठीक। आगे चलते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं।
सेक्स रेशियो कितना है, ये 7 ईयर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल सेक्स रेशियो इंडिया में कितना है, फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे। सेक्स रेशियो कितना है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो 945 है, जिसमें केरल टॉप पे है, मिजोरम लोएस्ट है, ठीक। जिसमें केरल में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो है और ओवरऑल 945 है, सबसे कम मिजोरम में, ठीक। याद रखना आप, एक एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो पॉपुलेशन 10 करोड़ है, 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। रूरल में 9 करोड़ लोग रहते हैं, अर्बन में 1 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी नोट डाउन करो, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है, ठीक। कोई भी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है। टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़, फिर महाराष्ट्र में 1 करोड़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात सब। और परसेंटेज में टॉप 5 लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अब आप सोच रहे होगे क्यों परसेंट में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इस स्टेट में कौन कौन आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट्स आते हैं ना, और नॉर्थ ईस्ट में ही शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंट वाइज, ठीक। आगे चलते हैं, सेक्स रेशियो इनका कितना है, तो सेक्स रेशियो इनका है 990। गोवा में सबसे ज़्यादा है, गोवा में 1046 है, और जम्मू एंड कश्मीर में 924 है, लोएस्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सेंसस के हिसाब से पूछेगा वो 2011। अब का मत सोच लेना कि जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो ये सेंसस के हिसाब से पूछेगा, करंट के हिसाब से पूछेगा तो आपको करंट में मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक। फिर आगे चलते हैं, ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात आती है इंडिया की, तो 943 2000 बेसिकली अगर 2001 में देखें तो 2001 में कुछ 933 के आसपास थी, ठीक। 933 या 934, आगे मैंने डेटा लिखा होगा। रूरल की है 949, अर्बन की है 929, ठीक। रूरल में सेक्स रेशियो 949 है, अर्बन में सेक्स रेशियो 929। आपको जो अर्बनाइजेशन दिखता है ना, जो खेलते रहते हो, वो उसकी रियलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक। आगे चलते हैं, टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो। केरल 1084, बेसिकली 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, ठीक। फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर क्या कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़, देन मेघालय। बॉटम 5 हरियाणा 879, 879, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन सिक्किम, देन पंजाब एंड बिहार, और इसलिए मैंने यूपी को यहाँ, यूपी में 912, बिहार में 918। इसके बाद देखते हैं यूटीज़ में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे कम इसमें है दमन दीव में, ठीक, 618, ये याद कर लेना। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो माहे है, पुडुचेरी का 1176, और अल्मोड़ा उत्तराखंड का 1142। सबसे कम दमन दीव में 533, लेह में 583, ठीक। आगे चलते हैं, चाइल्ड पॉपुलेशन 0 to 6 ईयर कितनी, 16 करोड़ 13.6% ऑफ टोटल है, ठीक। जो कि पहले कुछ 16% के आसपास थी। तो बेसिकली चाइल्ड पॉपुलेशन जो हमारी है वो कम हुई है। अब चाइल्ड पॉपुलेशन कैसे कम हुई, ये सोच के आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि चाइल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ ही कम हो गई है, नहीं, चाइल्ड पॉपुलेशन टोटल जो वॉल्यूम है हमारा पॉपुलेशन का, उसमें एडिशन हुआ है, लेकिन क्या है कि लोग समझदार हो गए। पहले 3 बच्चे 4 बच्चे होते थे, फिर मैंने आपको बताया ना TFR ऐसे सडनली तो कम नहीं हो जाता ना, ये तो दशकों की कहानी होती है कि दशकों में TFR धीरे धीरे मेंटेन होता है। अब TFR 2 के आसपास आ गया, और जब ये हुआ था तब TFR 2.4 के आसपास शायद था सेंसस के टाइम पे, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं क्योंकि सेंसस में मुझे ये मिला नहीं। तो TFR उस टाइम पे अलग था, लेकिन सोच लो तब भी लोग 3, 4, 5 का रेशियो नहीं था, तो इस हिसाब से आगे आपको और कम मिलेगा। इस बार का जो डेटा आएगा ना, जिस हिसाब से TFR कम हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उस हिसाब से आपको ये डेटा और कम मिलेगा देखने को, 16%। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखो, अब जो डेटा आएगा वो 121 करोड़ के वॉल्यूम के हिसाब से आएगा ना, जो परसेंट बनेगा चाइल्ड पॉपुलेशन का, ये जो बना है 113%, 13%, ये किस पे बना था, 102 करोड़ पे बना था। उससे पहले 2000 बेसिकली 1991 में क्या पॉपुलेशन रही होगी, तो अगर हम कुछ, अभी चार्ट तो पीछे दिया था, लेकिन अगर हम कुछ कम करके देखें तो मुझे लगता है 84 CR था ना, हाँ 84 करोड़ था। तो वो डेटा जो था, जो 16% था, वो 84 करोड़ के हिसाब से बना था। तो GDP की जो ग्रोथ रेट जो होती है ना, वो भी बाद में कम क्यों होने लगती है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल GDP का वॉल्यूम होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम दिखने लगती है। तो ऐसा ही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919 ओवरऑल, रूरल में 923, अर्बन में 905। 2001 में 927 थी, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी घट गई है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब कितना जो बेबी हैं, जो मेल बर्थ होता है और कितने फीमेल बर्थ होते हैं, ठीक। तो 1000 पे 923 फीमेल बर्थ हो रहा है, यहाँ पे 905, यहाँ पे पहले 927 था। टॉप 5 अरुणाचल प्रदेश 972 चाइल्ड सेक्स रेशियो के हिसाब से, फिर मिजोरम, मेघालय इक्वल टू हैं, फिर छत्तीसगढ़, और फिर केरला। बॉटम हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान,
गुजरात। अगर यूटी में देखें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में, फिर पुडुचेरी में है, सबसे कम दिल्ली में है लास्ट पे। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट एबव 7 जो होते हैं, जिनकी एज 7 साल हो गई, उससे ऊपर अगर उनको 3 चीज़ें, पढ़ना, बेसिकली रीडिंग, राइटिंग एंड, हाँ पढ़ना लिखना उनको आता है तो आप इसमें आ जाते हो, ठीक। उनको बोलना पढ़ना लिखना आता हो, बेसिकली कोई लैंग्वेज बोल सकते हो, पढ़ना लिखना उन्हें आता हो, तो वो आराम से लिटरेट हो जाते हैं, ठीक। यही तो प्रॉब्लम है लिटरेसी की, परसेंट तो बढ़ रहा है लेकिन पढ़ने लिखने वाले, बस आपने कुछ बुक आपको दे दी गई, जब सेंसस हो रहा है उस हिसाब से आपको मान लिया जाता है आप लिटरेट हो। अब लिटरेसी का तो बहुत ब्रॉड मीनिंग होती है ना, कि आप किस चीज़ के लिए लिटरेट हो, कितना आपने पढ़ा है। आगे चलते हैं, तो लिटरेसी रेट इंडिया में क्या है, कुछ रूरल में 67% है, ओवरऑल 73%, रूरल में कितनी है तो 67.8, 67.8%, अर्बन में 84%, यहाँ पे आपको दिखेगा अर्बनाइजेशन, ठीक। पहले 80% था 2001 के हिसाब से, और रूरल में 58, बेसिकली 59% था, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। मेल की लिटरेसी कितनी है तो अभी 81% के आसपास है, पहले 75 थी। फीमेल की कुछ आप 65% मान सकते हो, पहले 53% थी, ठीक। रफ फिगर बता रहा हूँ। टॉप 5 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट, बेसिकली इसको इफेक्टिव लिटरेसी रेट कहा जाता है, ठीक। इफेक्टिव लिटरेसी रेट कहा जाता है। केरल में 94%, मिजोरम में 91%, गोवा 88%, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश बॉटम के, बिहार सबसे कम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, देन झारखंड, देन आंध्र प्रदेश, ठीक। यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेट लक्षद्वीप में है, फिर दमन द्वीप में, और सबसे कम दादरा नगर हवेली में, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। आगे देखें अगर तो एक मिनट, हाँ फिर आगे अगर देखते हैं तो मेल के हिसाब से दें, मेल लिटरेसी क्या है, तो देखो मेल का क्या है, मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा नहीं कि याद करने में आसानी होगी। जो टॉप 5 के स्टेट्स हैं ना, इन टॉप 5 के स्टेट्स को देखो लिटरेसी के हिसाब से, यही सेम मेल वाले भी हैं, और सेम चीज़ फीमेल में भी है, बस केवल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह पे नागालैंड है, सॉरी 5th प्लेस पे, हाँ हिमाचल प्रदेश की जगह पे आपका नागालैंड आ जाता है। यहाँ पे मैंने शायद आंध्र प्रदेश डाल दिया है क्या, हाँ फीमेल में 5th प्लेस में यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, गलत है, इसको आप मार्क कर लेना पहले वीडियो देख के, फिर वैसे मैं कोशिश करूँगा अगर एडिट हो जाएगा तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं, नागालैंड जो दिया हुआ है आपका, हिमाचल प्रदेश दिया टॉप 5 में, तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 सेम एज ओवरऑल एबम, जैसे टॉप 5 के मेल के क्या हैं, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पे क्या है ना, जो टॉप 5 के हैं आप देखो मेल का सेम वही है, फीमेल का भी सेम वही है, बस केवल जहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह नागालैंड है, ठीक, ये आ गया है। और अगर फिर बॉटम का देखें तो मेल में बॉटम का बिहार, देन अरुणाचल प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड, फीमेल में बिहार, राजस्थान, झारखंड, और जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। अब ये सब ऐसे फिगर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको कैसे भी करके, आपको जब 2017 का पेपर कराऊंगा उसमें दिखा दूंगा। अब देखते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन हिंदू की है, 80% है हिंदू लोग, मुस्लिम 14% के आसपास हैं, 20 करोड़ की पॉपुलेशन, क्रिश्चियन 2.3%, 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4%। डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा मुस्लिम की हुई है, फिर हिंदू की, फिर क्रिश्चियन की, सबसे कम जैन की हुई है। लिटरेसी सबसे ज़्यादा जैन में होती है, फिर क्रिश्चियन में होती है, सबसे कम मुस्लिम में होती है। लिटरेसी कम तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा, ठीक। सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस में है, तो आप देखोगे तो ये क्रिश्चियन में और सबसे कम सिख में है, ठीक। सेकेंड नंबर पर बुद्धिस्ट हैं। अब कुछ और पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं, हाँ 1911 से 1921 को डिकेडल ग्रोथ जो था -0.31% था, ठीक। और 1921 को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि पॉपुलेशन घट गई थी। 1961 से 1971 तक क्या हुआ था, हाँ 1961 से 1971 की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक। याद रखना जो हाईएस्ट अभी तक का डिकेडल ग्रोथ हुआ है वो 1961 से 1971 के बीच में, कुछ आप 25% मान लो रफ फिगर में, या फिर 24.8%, ठीक। और 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, महाविस्फोटक काल कहा जाता है इसको। कुछ मैंने पॉइंट थोड़ा बहुत और लिख दिए हैं कि 2021 से 11 और 21 सॉरी 1 और 11 को अगर हम देखें तो एवरेज ग्रोथ रेट, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट जो थी वो 1.64% 2011 वाले सेंसस से थी। और उससे पहले वाले सेंसस का अगर देखें तो 1991 से 2001 के बीच में जो एनुअल ग्रोथ रेट थी, डिकेडल नहीं एनुअल ग्रोथ रेट, वो लगभग 2% थे, ठीक। लिटरेसी यहाँ पे 2011 में 73 है, पहले 64 या 65 मान सकते हो आप इसको। अच्छा एक बात और रहेगा, एरिया वाइज स्टेट देख लें, एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, और लोएस्ट गोवा, एरिया वाइज लोएस्ट गोवा है। और सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो
सॉरी हाँ गोवा है लोएस्ट, ठीक। यूटी में देखें सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल इंडिया में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है सबसे लार्जेस्ट, और सबसे छोटा माहे डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी का। हापुड़ पे मत जाना, हापुड़ यूपी का है, ठीक। यूपी की सेंसस में इसको पढ़ाऊंगा, सबसे छोटा हापुड़, ठीक। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, तो उसको मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ये कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। सबसे छोटा माहे डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, तो पुदुचेरी का है, ठीक। अब इसके आगे मुझे लगता है हाँ ये सेंसस खत्म हो गया। हाँ कुछ जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था इसमें, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक। इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो एक एक करके इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पॉपुलेशन देख ही रहे हो आप, दिखा दिया इसमें फीमेल कितनी 58 62। ये प्रोविजनल पॉपुलेशन डेटा था, बाद में इसी को पूरा कंप्लीट करके कि हाँ सही है ये सही है वो सब चेक मार्क लगा करके ना, जैसे उसमें फ्लाइट में नहीं करते हैं, उसमें कहते हैं चेक चेक चेक। अहमदाबाद वाली क्राइस में नहीं, अहमदाबाद वाली नहीं, जो येती फ्लाइट वहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुई थी ना, उसमें ये हुआ था। कुछ एक गियर वुअर होता है, उसकी जगह उसने कुछ और, जो को पायलट थी, को पायलट तो उसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट में, उसको फर्स्ट पोस्ट ऑफिसर कहते हैं, फर्स्ट पोस्ट ऑफिसर कहते हैं। तो उस वो जो थी, तो पायलट ने उससे कहा कि उसमें होता है कि एक एक पॉइंट बोलता है गियर, देन फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, तो वो चेक करती है। मतलब वो कहती है कि पहले उसको सही करती, जितना वो बोलता है 25% फ्यूल करो, तो उस पर कर देती है हाँ चेक। तो उसने गियर के लिए कुछ बोला था, तो उसने क्या किया, तो कुछ ऐसे कर दिया था, दूसरा वाली कोई बटन वगैरह उसने पुश कर दी थी, और उसके बाद उसने चेक मार्क कर दिया था। तो वही चेक वाला यहाँ पर भी है कि हाँ बाद में यही चीज़ें, यही फैक्ट सारे वेरीफाई करके आ जाता है ये डेटा। ये मेल फीमेल पॉपुलेशन हो गया। इसको मैंने इसलिए आपको प्रोवाइड किया, काफ़ी इससे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इंडिया कंपेयर टू अदर 9 कंट्रीज़, इंडिया की पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 17.5% है, ठीक। अब यहाँ पे देखो यूएसए की कितनी है, पूरी दुनिया की 4.5% है, इंडोनेशिया की 3.5%, ब्राज़ील की 2.8%, पाकिस्तान का 2.7%, जापान का 1.9%, रसिया का 2%, नाइजीरिया का 2.3%, बांग्लादेश का 2.4%, चाइना का आता तो भले आ जाता कुछ 18% के आसपास, ठीक। ये पूरे दुनिया के पॉपुलेशन से दिया गया है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के कितना परसेंट है, ठीक। ये कुछ और चीज़ें दी गई हैं, झारखंड आसाम में क्या है, शेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट इन इंडिया पॉपुलेशन। अब यूपी का अगर देखो तो 16%, ये याद रखना। यूपी पूरे भारत की पॉपुलेशन की कितनी है, तो 16%, ठीक। यूपी बिहार वाले बिहार का याद कर लेना 9%, जिनको पेपर देना हो। ये डेटा इसलिए मैंने आपको दिया, एक बार ऐसे देख लिया करो ना, बैठे रहो खाली बैठे रहो। 2001 में क्या हालत थी, स्पेसिफिकली यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ना कि आप ऐसे करके चीज़ों को देखो कि हाँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, भाई उत्तर प्रदेश की उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या रही होगी, उस हिसाब से आप देख सकते हो ना कि लाइक ऐसे कर लिया आपने, उत्तर प्रदेश की ये पॉपुलेशन थी, अभी क्या है पॉपुलेशन, ये 20 करोड़, इससे पहले कितनी थी, तो 16 करोड़ थी, 16.5 करोड़ सॉरी। तो ऐसे करके चीज़ों को आपको देखना आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। ये चार्ट देख सकते हो कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ी। जब आप कभी हिस्ट्री में कुछ आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप बता सकते हो वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, और ज़मींदारी सिस्टम कैसे कैसे अबॉलिश होता है। बेसिकली गवर्नमेंट की अलग अलग जो पॉलिसीज़ थी वो तो ठीक है, लेकिन कैसे आप प्रूव करोगे कि ज़मींदार के पास इतनी सारी ज़मीनें होती थी, तो ये सारी बातें, ठीक। 21.5%, तो ये सारी चीज़ें दी गई। यहीं से मैंने ये डेटा उठाया कि टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से, थाने और नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल, दिबांग वैली, या कहाँ पे क्या कैसे। तो ये थोड़ा बहुत है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, लाइक अभी देखो 0 to 6 ईयर पॉपुलेशन के बारे में क्या है कैसे, उनका पूरा एक मैप मिल जाएगा, चार्ट बना के दे दिया है ना उन्होंने, मैप पे सब कुछ डिपिक्ट कर दिया उन्होंने, तो डिपिक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब आप देख लेना। और कुछ 35 मिनट का वीडियो बन गया, मुझे लगा था कि 25-30 मिनट में ख़त्म कर ले जाएंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम। तो ये कुछ है आपका, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही था। सेंसस 2011 इंडिया का आपका कंप्लीट हो चुका है। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ना आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ना उस पर कुछ कमेंट करते हो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, ना पढ़ाने में ना पढ़ने में, ठीक। तो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो आज से अब से स्टार्ट करूँगा। मुझे जो भी लगेगा कि आसान है आपके लिए, जैसे कुछ डिजीज़ हो रही हैं जो साइंस में पूछता है, कुछ चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ इधर उधर का, तो मुझे लगेगा जो भी, वहीं से मैं आपको या तो ऐसे ही नोट्स बना के प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो स्लाइड वगैरह बना के नहीं प्रोवाइड कर सकता, बहुत टाइम लेता है। मुझे लगता है कि हैंड रिटन नोट्स सही रहते हैं, तो ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अगर बुक में ही है तो उसकी फ़ोटो कैप्चर करके मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो वहाँ से जुड़ो टेलीग्राम से, और वीडियो को सब्सक्राइब, बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताया करो, और साथ में लाइक भी किया करो। चलो बस इतना ही था आज के लिए, थैंक यू।